नमस्कार। अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नेहा आपके साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में 600 से अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के साथ ही आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सतत क्रियाशील है। साथ ही उन्होंने लिखा कि हमारी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की राशि में वृद्धि करने के साथ ही पात्र पति और पत्नी दोनों को इस योजना से लाभान्वित किया है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान हेतु कार्य करने के लिए संकल्पबद्ध है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस के सभी विधायकों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। उत्तराखंड विधानसभा के इतिहास में ये पहली घटना है जब एक साथ विपक्षी पार्टी के सभी विधायकों को एक दिन के लिए सस्पेंड किया गया है। गैमसेंड के भराड़ी साइड विधानसभा में आयोजित हो रहे बजट सत्र के दूसरे दिन भी शुरुआत हंगामे से हुई। सदन के भीतर हंगामा करने की वजह से विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने कांग्रेस के सभी विधायकों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। कांग्रेस के विधायक गन्ना किसानों में बकाया बिल के भुगतान, विधायकों के सवालों पर मंत्रियों के गोलमाल जवाब, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों को लेकर सदन के भीतर हंगामा कर रहे थे और कागज के गोले फेंक रहे थे, जिसके बाद नाराज विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही करते हुए कांग्रेस के सभी विधायकों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। देखिए, आई थिंक आप सब लोगों ने देखा भी होगा आज जो अवेलना का इन्होंने वो किया था, उस पर निर्णय आया था, सरकार के माध्यम से निर्णय आया था और सब कुछ न्यायालय में चल रहा है। केस को न्यायालय भेज दिया गया है और उसमें बहुत ज़्यादा मेरा कुछ भी कहना सही नहीं था। और जिस तरह से जो मुझे रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को मैं पढ़ रही थी और सभी विधायक उग्र हो गए। आपको सदन की गरिमा रखनी चाहिए, कल भी नहीं रखी गई गवर्नर साहब के सामने और आज भी इस तरह का व्यवहार बिल्कुल अनुचित है। आप बातचीत कर सकते थे, आप मुझसे अलग से आके बातचीत कर सकते थे, लेकिन इस तरह का उग्र व्यवहार क्या प्रदर्शित वो करना चाह रहे थे, क्या दिखाना चाह रहे थे, मुझे नहीं पता है। टेबल तोड़ा गया, आपने हमारी जो रूल बुक है उसको फाड़ा गया, आप टेबल पे चढ़े, आप अध्यक्ष की कुर्सी टेबल पर कूदने को तैयार हैं, हर तरह की भाषा वहाँ इस्तेमाल हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें सदन में नहीं होनी चाहिए। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि इतने वरिष्ठ विधायक भी इस तरह का वहाँ पे व्यवहार कर रहे थे, रुके नहीं, ना ही उन्होंने रोकने का प्रयास किया। आप अध्यक्ष की गरिमा नहीं रख रहे थे, तो मुझे बहुत दुख है, लेकिन एक डिसिप्लिन के तौर पे होना चाहिए। इस तरह की चीज़ नहीं बर्दाश्त की जाएंगे कि आप सदन को इस तरह से एक गुंडागर्दी का इलाका बना दें, आप चढ़ जाएं, आप चीज़ें तोड़ने लगे, हमारे सेक्रेटरी साहब को जो प्रभारी सचिव हैं उनको आप धक्का मुक्की करने लगे। तो इस तरह की चीज़ बर्दाश्त नहीं है और इसीलिए पूरे आज की पूरी कार्रवाई तक वो लोग सभी। उत्तराखंड के लक्सर से खबर है, जहां बीते दिन 17 वर्षीय किशोरी की हत्या मामले का एसपी क्राइम ने खुलासा किया। आपको बता दें कि प्रेम प्रसंग के चलते ढोटकी गांव निवासी किशोर की हत्या की गई थी। इस पूरे मामले का खुलासा एसपी क्राइम रेखा यादव ने किया। रेखा यादव ने बताया कि मृतक की बहन का पड़ोसी के युवक से प्रेम संबंध चल रहा था। मृतक कुलवीर को इसकी जानकारी लगी तो उसने बहन को समझाया। समझाने के बाद भी उसकी बहन अपने प्रेमी से छिप छिप कर मिलती रही। प्रेम संबंधों में रोड़ा बनने के कारण प्रेमी ने मिलकर कुलवीर की हत्या करने की योजना बनाई। आपको बता दें कि बीती 6 फरवरी को रात को पहले तो मृतक की बहन ने पूरे परिवार को नींद की गोलियां दी और फिर राहुल और कृष्णा के साथ मिलकर कुलवीर का रस्सी से गला घोट दिया। मौत हो जाने के बाद तीनों ने मिलकर पड़ोस में थोड़ी दूर स्थित राहुल के मकान में कुलवीर के शव को दफन कर दिया। एसपी क्राइम रेखा यादव ने यह भी बताया कि हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की बहन से पूछताछ जारी है।
मामले की जानकारी पुलिस को 10 तारीख को प्राप्त हुई, जिसमें व्यक्ति के मृतक के परिजन द्वारा थाने आकर के एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा अपने बेटे की गुमशुदगी के संबंध में जानकारी दी गई। जिस तत्पश्चात पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और उसमें छानबीन हेतु टीमों का गठन किया गया। इसी बीच जानकारी प्राप्त होती है कि लड़के की बहन का किसी के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते हुए कभी अक्सर परिवार में वाद विवाद चलता रहता था। तो इस सूचना पर उसकी बहन को थाने बुलाया गया और उसे पूछताछ की गई। तो पूछताछ के दौरान कुछ संदेहास्पद बात प्रकाश में आई, जिसके चलते लड़की के द्वारा अपने मित्र, जो पुरुष मित्र है उसका नाम बताया गया, उसको भी थाने पर बुलाया गया, उससे भी पूछताछ की गई। तो दोनों की बातों में कुछ संदेहास्पद चीज़ें सामने आई, जिसका तुरंत संज्ञान लेते हुए गहनता से फिर से उनसे सघन पूछताछ की गई। उसमें उन दोनों द्वारा जुर्म को बोला गया और उन्हीं की निशानदेही पर जो मृतक कुलवीर, जो कि पहले मिसिंग था, उसकी आगामी 16 मार्च से उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। अल्मोड़ा में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इसी क्रम में आज नगर स्थित जीजीआईसी सभागार में अपर जिलाधिकारी चंद्र सिंह मर्तोलिया की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और केंद्रीय व्यवस्थापक समेत परीक्षा से जुड़े अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में अधिकारियों ने नकल विहीन परीक्षा कराने, परीक्षा में सभी नियमों का पालन करने और दिव्यांग परीक्षार्थियों को सभी सुविधा उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश दिए। आज ये परिषदीय परीक्षा 2023 के विषय में हमारे जिलाधिकारी महोदय की जो अध्यक्षता में बैठक होती है, उसमें हमारे खंड शिक्षा अधिकारी, केंद्र व्यवस्थापक, कस्टोडियन सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस समय हमारे 118 परीक्षा केंद्र हैं और सारे ही परीक्षा केंद्र मिश्रित हैं, एकल कोई नहीं है। और इसमें इनको सबको ये निर्देश दिए गए हैं कि एक तो नकल विहीन परीक्षा के संबंध में बताया गया है। इसके बाद ये कहा गया है कि आप लोग जब बोर्ड परीक्षाओं के प्रारंभ होने से पहले, जिस दिन पेपर होगा 16 मार्च से पेपर प्रारंभ है, तो आप लोग एक तो जो इनको दैनिक दी गई है निर्देशों को भली भांति पढ़ लें और सुनिश्चित हो लें कि क्या क्या निर्देश इसके संबंध में दिए गए हैं, जिससे कि कोई अनियमितता ना हो। पेपर प्रारंभ होने से पूर्व जब वो लिफाफे को देखेंगे तो उससे भली भांति केंद्र व्यवस्थापक भी हो, कस्टोडियन भी हो, पर्यवेक्षक भी हो और जो बाह्य जो दोनों अन्य साक्षी होते हैं उनके सामने ही प्रश्न पत्र। एमपी के रतलाम में हुई 13वीं नेशनल सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग की चैंपियनशिप में उत्तराखंड की बेटी प्रतिभा थपलियाल ने गोल्ड जीतकर राज्य का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। प्रतिभा ने ऐसी प्रतिभा दिखाई कि राज्य को पहली बार महिला बॉडी बिल्डिंग नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मिला है। गोल्ड मेडलिस्ट प्रतिभा ने कहा कि ये गोल्ड मेडल प्रदेश के लिए था, लेकिन अब वह चाहती है कि देश के लिए भी खेले, लेकिन इसके लिए आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है। ऐसे में सरकार से भी उन्हें आर्थिक मदद की दरकार है। देखिए, मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी, जो भी काम करें, जो भी जिस भी खेल में आए, बॉडी बिल्डिंग भी एक बहुत अच्छा स्पोर्ट है। मैंने उसमें गोल्ड मेडल लिया है, बट मैं वो जो भी काम करें से डेडिकेशन, डिसिप्लिन और एक जुनून के साथ करें तो कामयाबी को आप हासिल करने से। रामनगर में G20 की बैठक को लेकर बाहर से आए कलाकारों ने दीवारों पर अपनी कला से उत्तराखंड की संस्कृति उकेरी। आपको बता दें कि आगामी 28 से 30 मार्च तक रामनगर में G20 की 3 दिवसीय बैठक होनी है। इस बैठक में 70 डेलीगेट्स विदेश और 30 डेलीगेट्स भारत के प्रतिभाग कर रहे हैं। इस बैठक को लेकर जहां एक ओर प्रदेश सरकार इसे उत्तराखंड का गौरव मान रही है, तो वही बैठक की तैयारियों को लेकर सभी विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ रामनगर के सौंदर्यीकरण को लेकर जुटे हुए हैं। इसी क्रम में राजकीय महाविद्यालय की दीवारों पर बाहर से आए कलाकारों द्वारा उत्तराखंड की संस्कृति और रहन सहन के अलावा उत्तराखंड के बाद यंत्रों को अपनी कला के माध्यम से पेंटिंग वर्क से दीवारों पर उकेरने का काम किया गया। कलाकारों द्वारा की जा रही कलाकारी की हर कोई प्रशंसा कर रहा है।
मेरा नाम कुसुम पांडे है और मैं आर्टिस्ट हूँ। मैं हल्द्वानी से हूँ। मैम आप देना चाहती हैं? ये जैसे कि आपने बताया G20 प्रोजेक्ट जो चल रहा है, G20 अभी रामनगर में जो डेलीगेट्स आएंगे तो अलग अलग देशों से डेलीगेट्स आ रहे हैं, लगभग 70 के आसपास, और उनके साथ बहुत सारे अधिकारी लोग आएंगे। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है, रामनगर की जो जितनी भी दीवार हैं या जितनी भी ऐसी जगह है वहाँ पे उत्तराखंड की लोक संस्कृति को दिखाया जाए। तो जैसे हमने धारचूला, मुनस्यारी, पिथौरागढ़, गढ़वाल, जौनसार और हमारे यहाँ के जो दैनिक जीवन महिलाओं द्वारा होते हैं या पुरुषों द्वारा होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रदर्शित की गई हैं कलाकारों द्वारा। और हमारे वाद्य यंत्र, जैसा आप पीछे देखेंगे, हमारा रहन सहन, कैसे उनका आर्किटेक्ट था, क्या था। स्पेशली जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको ये कल्चर दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। तो सारे कलाकार उसी थीम को ले। मेरा नाम उत्तम सरदार है। ये आप कृति बना रहे हो, कहाँ से आप लोग आए? हम लोग तो बेसिकली सब अलग अलग जगह से हैं, उत्तराखंड से ही है। और सब कोई जसपुर से, कोई नैनीताल से, कोई हल्द्वानी से, कोई रुद्रपुर से, सब आए हैं। और बाकी यहाँ पे G20 के तहत ये उत्तराखंड की संस्कृति पे काम कर रहे हैं। ये सब कल्चरल आर्टिस्ट है ये। और बाकी यहाँ पे और क्या यहाँ पे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से भी आ रखे हैं कुछ कलाकार, उनके साथ भी काम कर रहे हैं। और अनुभव तो अच्छा लग रहा है कि रामनगर शहर इतना सुंदर बना रहे हैं हम, और काम भी हो रहा है। टूरिस्ट आएंगे, जैसे देख के टूरिस्ट लोगों को अच्छा लगेगा, उनके हमें हमारी संस्कृति के बारे में पता चलेगा कि कैसी संस्कृति उत्तराखंड की। बाकी और रामनगर अभी तो फिलहाल G20 के तहत ये रामनगर में ही काम चल रहा है, बाकी देहरादून में भी हो रहा है काम। और प्रदेश में इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस के दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि जिले के सभी अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि रविवार को कुमाऊं में इन्फ्लुएंजा H3N2 स्वरूप के 2 नए मरीज मिले हैं। इसको लेकर सभी अस्पतालों को अलर्ट रखा गया है। सभी इमरजेंसी में मरीजों के लिए बेड रिजर्व कर दिए गए हैं। कोई भी मरीज अगर बुखार, खांसी, सांस की समस्या या इन्फ्लुएंजा ए से संबंधित लक्षण से ग्रसित होता है तो उसे तुरंत उचित उपचार किया जाएगा। वही जब इन्फ्लुएंजा फ्लू के लक्षण है, वो फीवर आना, गला खराब होना, हड्डियों में मांसपेशियों में दर्द होना, उसी सिम्टम को लेके आजकल मरीज काफ़ी बड़ी संख्या में अस्पतालों में आ रहे हैं, लेकिन सब नॉर्मल दवाई खा के ठीक किए जा रहे हैं। इसके लिए अभी कल ही शासन स्तर से SOP जारी हुई है। इसी से संबंधित सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर कर दिया गया। मेरे स्तर से भी आज सभी अस्पतालों को SOP जारी कर दी गई है। आम जनमानस से मेरा कहना यही है कि इसमें पैनिक ना हो, बस थोड़ा सा एहतियात हमें बरतनी है कि जहाँ भीड़-भाड़ वाली जगहों पे जाने से बचें, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और जहाँ इन्फ्लुएंजा के केस, घरों में फीवर के केस आ रहे हैं तो वहाँ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के काशीपुर से खबर है, जहां काशीपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने देह व्यापार में लिप्त 2 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से काशीपुर के टांडा उज्जैन क्षेत्र में एक मकान में चल रहे देह व्यापार का आज भंडाफोड़ करते हुए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम तथा SOG ने 2 युवतियों और 4 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनको कोतवाली लाकर गहनता के साथ पूछताछ की जा रही है। आज कोतवाली परिसर में घटना का खुलासा करते हुए कोतवाली प्रभारी मनोज रतूड़ी ने बताया कि काशीपुर पुलिस को विगत कई दिनों से टांडा उज्जैन क्षेत्र में एक मकान में चल रहे देह व्यापार की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसको लेकर आज एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम तथा SOG की टीम ने सुनियोजित तरीके से छापेमारी कर एक मकान में अनैतिक कार्य में लिप्त 2 युवतियों और 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया। शाम को हमें मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि टांडा तिराहे के पास एक महिला जो किराए पे रहती है
उसके द्वारा वहाँ पर अवैध देह व्यापार का कार्य किया जा रहा है, जिस पर मुखबिर की सूचना पर जो हमारे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की और जो देह व्यापार अधिनियम की जो हमारे सेल है उधम सिंह नगर सेल, उसके इंस्पेक्टर बसंती आर्या जी हैं, उनके नेतृत्व में हमने एक टीम का गठन किया और उस टीम के द्वारा एक घर से 6 लोग पकड़े गए हैं, जिनमें से 2 महिलाएं हैं और 4 पुरुष हैं। इनके विरुद्ध थाने में कल शाम को रात को एफआईआर हो गई है, जिसमें अनैतिक देह व्यापार से संबंधित धाराएं लगी हुई हैं। सभी को हम लोगों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की विवेचना चल रही है। विवेचना के उपरांत इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड के रुड़की से खबर है, जहां रुड़की एसडीएम ने शहर में चेकिंग अभियान चलाया और ट्रैफिक नियम को पालन नहीं करने वाले लोगों के चालान काटे। आपको बता दें कि गर्मी की शुरुआत को देखते हुए आज एसडीएम रुड़की द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। रुड़की बादशाह चौक पर पहुंचकर टीम द्वारा होटलों में भी चेकिंग की गई। एसडीएम रुड़की ने बताया कि गर्मी के मद्देनजर अभियान चलाया जा रहा है और आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स की जांच भी की गई। इस दौरान होटलों में रखे घरेलू सिलेंडर भी जब्त किए गए और कई लोगों के चालान भी काटे गए। गर्मियाँ भी आने वाली हैं, तो अब कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और सारी चीज़ों की बिक्रियाँ शुरू की हो जाएंगी। तो उसी क्रम में हम मार्केट में निरीक्षण कर रहे हैं कि जो भी क्वालिटी और हाइजीनिक प्रोडक्ट्स जो मार्केट में कोई भी एक्सपायर्ड ना हो, उसी क्रम में हम संयुक्त निरीक्षण कर रहे हैं। आपूर्ति विभाग के साथ भी कर रहे हैं कि कोई सिलेंडर जो है कमर्शियल वाला यूज़ करें, कोई भी होटल जो है प्लास्टिक की गैस की चल रही है। ठीक है, हमारे पॉलीथीन मिली है, एक पैकेट मिला है, तो हमारा 5,000 चालान कटा गया बराबर में और 500 कटा गया। ये दो रहा है, क्यों हो रहा है हमारे मिस्त्रों, मतलब ऐसा क्यों हो रहा? अगर आप 5,000 भी तो नहीं है, हमारी इतनी इनकम भी नहीं है, सुबह से शाम हो जाती 2,000 के अंदर ही होती है। बताओ कहाँ गवर्नमेंट चालान ठीक है, आप जायज़ मारे तो आप 200-500 काट तो हमारी 500 काट तो इस तरह आप छोटे दुकान तो 5,000 कट होगा। आप ये तो आप दबाने वाली बात कर रहे हैं, हमें इसमें गलत है ना। तो अब तो फिर सारे कट होंगे यहाँ बाजार वाले, इसके लिए आंदोलन छेड़ेंगे हम तो बिल्कुल। एक तो कारोबार नहीं है। राजधानी देहरादून के प्रसिद्ध झंडा मेले की शुरुआत विगत 12 मार्च से हो चुकी है, जहां पर अनेकों जगहों से आए हुए तमाम हस्तियों ने शिरकत की। वही झंडा मेला तीसरे दिन परिक्रमा रैली निकाली गई। इस परिक्रमा रैली में सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु नगर भ्रमण पर निकले। देहरादून के घंटा घर पर महंत देवेंद्र दास का श्रद्धालुओं ने भव्य तरीके से फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। ये परिक्रमा दरबार साहिब से शुरू होकर सहारनपुर चौक से होते हुए कांवली रोड, घंटा घर और लक्खी बाग इत्यादि जगहों से आगे बढ़ी और जगह जगह भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण का भी आयोजन किया गया। पौड़ी जिले की विधानसभा के द्वारिखाल में आयोजित वन अग्नि सुरक्षा गोष्ठी का उद्घाटन प्रमुख महेंद्र सिंह राणा और अधिकारियों जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। गोष्ठी में रेंजर अधिकारी चेलू सैन इंद्रमोहन कोठरी ने अपने संबोधन में गोष्ठी के आयोजन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम किस प्रकार से वनों को आग से बचा सकते हैं, इसके लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है। प्रमुख महेंद्र राणा ने गोष्ठी में अपने विचार व्यक्त किए। हमें जैव विविधता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब जल, जमीन, जंगल रहेंगे तभी हम रहेंगे, तभी हमारे जंगली जानवर भी रहेंगे। आज द्वारिखाल ब्लॉक के अंतर्गत वन विभाग द्वारा गोष्ठी कराई गई और अभी गर्मी का सीजन आ गया है, बारिश भी नहीं हो रही है, तो आग जिस तरह से आग में हम रोकथाम करें और वनों को बचा पाएं, उसी के बारे में आज विचार विमर्श हुआ। और हमारे वन पंचायत के जो सरपंच लोग आए थे, उन सभी से वार्ता हुई और किस तरह से हम अपने वनों को बचा सकें। उत्तराखंड के विकासनगर से खबर है, जहां यूजेवीएनएल की जमीन पर अतिक्रमण की जद में आ रहे प्रभावित स्थानीय ग्रामीणों को अब कांग्रेस के बाद बसपा, भीम आर्मी और अन्य जनप्रतिनिधियों का साथ मिल रहा है, जिसके बाद ये लोग प्रशासन और सरकार के खिलाफ लामबंद होने की तैयारी में जुटे हैं। भीमवाला में आयोजित बैठक में भीम आर्मी और बसपा के साथ स्थानीय कुछ जनप्रतिनिधियों ने समर्थन देने की बात कही और प्रभावितों के हक में लड़ाई लड़ने की बात कही। इस दौरान समर्थन दे रहे लोगों ने कहा कि ये लोग बरसों से इन जगहों पर रहते आ रहे हैं, जिसके चलते इन्हें इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना और बिजली पानी के साथ अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया और अब इन्हें अवैध कब्जाधारी बताया जा रहा है, जो सही नहीं है।
देखिए 70 वर्षों से अधिक लोग यहाँ आवासीय परिसरों में रह रहे हैं और माननीय जिला अधिकारी महोदय जी का यहाँ जो नोटिस प्रेषित करने का एक माध्यम है, सरकार के दबाव में आकर के विभागीय स्तर से जो कार्रवाई करने के संबंध में यहाँ नोटिस जारी किए गए हैं कि मकानों को तोड़ दिया जाए। ये निराधार बातें हैं। सरकार के दबाव में आकर के जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो अपने उत्तराखंड के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।